13 जुलाई 2024 दिन बुधवार को लखनऊ में चौक के लोहिया पार्क के पास एक नीट की छात्रा के ऊपर एसिड से अटैक कर दिया गया। शोहदा उस लड़की से बात करना चाहता था, पर लड़की उससे बात करना नहीं चाहती थी। इसका बदला उस लड़के ने इस प्रकार से लिया कि उस लड़के ने उस लड़की पर एसिड अटैक कर दिया। उसका भाई, जो कि KGMC में मेडिकल का छात्र है, उस ममेरे भाई ने उस लड़की को स्वयं आगे आकर के बचाया। ऐसी घटनाएं आज के वर्तमान भारत में इतने वर्षों के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हो रही हैं। ये किस बात का प्रमाण है? ये किस ओर संकेत करता है? ये संकेत कर रहा है कि हमारे भारत में आज भी महिलाओं को वो स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही है जिसके वे अधिकार हैं। वो आज़ादी उनको नहीं मिल पा रही है जिसकी वे अधिकार हैं। हमारे आचार्य जी आए दिन प्रतिदिन ये चर्चा करते हैं कि महिलाओं को आज़ादी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और मिलनी क्या चाहिए? ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे में क्या चीज़ आड़े आ रही है? क्यों महिलाओं को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्वतंत्रता उतनी नहीं मिल पा रही है जिसके वे जन्मसिद्ध अधिकार रखती हैं? महिलाओं की इसी आज़ादी के लिए हम एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है महिलाओं की आज़ादी, पुरुषों का दर्द। दर्द किस प्रकार का, किसका दर्द, क्यों दर्द, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज अभी कुछ दिन पहले मैं एक बस में सफ़र कर रहा था। बस में जब सफ़र कर रहा था उस दौरान एक चना लेकर के एक बच्चा 15-16 साल का लड़का बस में चढ़ता है। बस में चढ़ते ही वो एक कमेंट करता है कि यदि इस बस में एक औरत होती तो सबका सफ़र कितना सुहाना हो जाता। ये किस बात की ओर संकेत करता है? मुझे उस लड़के में और एक क्रिमिनल रेपिस्ट में कोई फ़र्क उस समय नहीं नज़र आ रहा था। और सबसे बड़ी बात यह कि जब उस लड़के ने ये कमेंट किया, उस समय बस में बैठे किसी भी पुरुष ने इसका विरोध नहीं किया। यानी वे इस बात को स्वीकार कर रहे थे। आंतरिक रूप से, सामाजिक रूप से कम उस लड़के का विरोध अवश्य होना चाहिए था। ये किस बात का प्रमाण है? ये उस ओर इशारा करता है कि आज भी हमारी महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु के रूप में देखा जाता है। उन्हें, जबकि उनका अधिकार है कि उन्हें सामाजिक स्वतंत्र रूप में एक नागरिक, एक मनुष्य के रूप में स्वीकारा जाए, परंतु आज भी उनको मात्र एक उपभोग की वस्तु समझा जाता है। जब बच्ची का जन्म होता है तो उस जन्म के पश्चात ही पिता के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। जिम्मेदारी दहेज की, वो तो एक अलग बात है। जिम्मेदारी इस बात की भी आ जाती है, क्या ये बच्ची इस समाज में सुरक्षित है? क्या इस समाज में बच्ची को वो स्वतंत्र अधिकार मिलेंगे जो पुरुषों को मिलते हैं? आचार्य जी आए दिन चर्चा करते हैं, आज़ादी देना क्या, वो तो उनका अधिकार है, परंतु वे आज़ाद क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्यों एक पिता की चिंता, भाई की चिंता, एक अन्य और जो सभ्य पुरुष वर्ग समाज है उनको जो चिंता मन में रहती है, वे महिलाएं उस चिंता का शिकार हैं। वे शिकार किसी कैद का नहीं है, शिकार किसी अंधकार का नहीं है। उन्हें वे शिकार किसी भी प्रकार की कैद का नहीं है। वे शिकार हैं सामाजिक मानसिकता की कैद का। वे शिकार हैं अपने पिता और अपने भाई की चिंता का। वे शिकार हैं निर्भया कांड का। वे शिकार हैं मणिपुर की घटना का। वे शिकार हैं लखनऊ के जैसे हजारों एसिड अटैक का, जो आज भी हमारे समाज में निरंतर उसका शिकार हमारी बच्चियां होती जा रही हैं। ये घटना उसी ओर इशारा करती है। जब एक बच्ची अपने घर से कॉलेज की ओर निकलती है और कॉलेज की ओर जाते समय भी पिता के मन में एक चिंता होती है। जब बच्ची अपनी गाड़ी या साइकिल या पैदल किसी भी साधन से जा रही होती है तो पिता उसको निहारता रहता है कि बच्ची सुरक्षित रहे। उसकी आकांक्षा पिता की होती है कि बच्ची सुरक्षित रहे। और जब बच्ची शाम को अपने घर तक नहीं लौट आती, तब तक पिता की टकटकी मार के निगाहें, पिता और माँ, पूरे परिवार की निगाहें घड़ी पर रहती हैं कि वो बच्ची अब तक क्यों नहीं लौटी। और जब तक बच्ची लौट नहीं आती तब तक पिता छटपटाता रहता है। उसके बाद जब पिता अपनी बच्ची को विद्यालय भेजता है, कॉलेज भेजता है, उस समय निरंतर उसके मन में दर्द बना रहता है। पिता टोकता इसलिए नहीं, बच्ची को नहीं टोकता, बस इतना कहता है बेटा समय से घर आ जा। टोकता इसलिए नहीं कि कहीं बच्ची को यह ना लगे कि उसकी आज़ादियों में बेड़ियां पड़ रही हैं,
कहीं बच्ची को ऐसा ना लगे कि उसकी आज़ादी में किसी प्रकार का हनन हो रहा है। पर क्या ये बच्चियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? मैं ज़रूर इस बात पे कहूँगा। हो सकता है मेरी इस बात पर मेरी कई बेटियाँ कमेंट भी करें कि आप कैसे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, पर मुझे लगता है बच्चियों को भी, ये जितने छपरी प्रकार के जो लड़के घूम रहे हैं सड़कों पर, जो कहीं ना कहीं, मैं सबकी बात नहीं करता, मगर वे जो कहीं ना कहीं बच्चों की आज़ादी की हनन, उनकी जो आज़ादी पे रोक लग रही है, उसके कारण वही लड़के हैं, वही असभ्य लड़के हैं जो सड़कों पर इन महिलाओं, इन बच्चियों के लिए समस्या का कारण बनते हैं। तो इसका कारण ये भी है। तो मैं अपनी बच्चियों, बेटियों से गुजारिश करूँगा, एक उनसे अनुरोध करूँगा कि आज़ादी तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार अवश्य है, परंतु आप अपनी सुरक्षा को भी पूर्णतः ध्यान रखिए। अपनी सुरक्षा पर भी ध्यान रखिए, किससे बात करनी है, कितनी बात करनी है, क्यों करनी है, आपको पूरी तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं संपूर्ण पुरुष समाज पर उंगली नहीं उठाता, पर कहीं ना कहीं इन्हीं में से कुछ ऐसे अंधे, ऐसे मूर्ख, ऐसे असभ्य लड़के हैं जो हमारी बेटियों, बच्चियों, महिलाओं के लिए एक डर का कारण भी समाज में बने हुए हैं। निर्भया कांड उसी का उदाहरण था। मैं बच्ची की गलती नहीं ठहराता। गलती ये है कि अगर माता पिता ने आपको स्वतंत्रता दी है, माता पिता ने आपको आज़ादी दी है, आपके परिवार ने आपको आज़ादी दी है, तो आज़ादी के साथ अनुशासन भी जुड़ा हुआ है। आपको उस अनुशासन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपको ध्यान रखना है कि आपको कब समय से अपने घर पहुंचना है, आपको ध्यान रखना है कि आप जिससे बात कर रही हो विश्वसनीय है या नहीं है, आपको और पूरी जिम्मेदारी का अपनी समझना है कि आपकी सुरक्षा जितनी जिम्मेदारी आपके परिवार की, जितनी प्रशासन की, उतनी ही सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी भी है। अभी हमारा समाज इतनी रूप से, इस प्रकार से, मानसिक रूप से, मुझे लगता है सामाजिक रूप से उतना विकसित नहीं है। ये कमी है हमारे समाज की। मैं आपकी कमी नहीं बता रहा हूँ, कमी हमारे समाज की है कि वो आज भी हमारी बच्चियों के लिए वो स्वतंत्रता नहीं दे पा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी बच्ची आज भी शिकार हो रही हैं। मैं प्रत्येक माता पिता से भी कहूँगा कि आप अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, अपने पुत्रों को सिखाइए कि उन्हें किस प्रकार से महिलाओं का, बेटियों का, बच्चियों का सम्मान करना है। जैसे अपनी बहन का सम्मान करते हैं, माँ का करते हैं, वैसे उन्हें बाहर, हमारे घर के बाहर, हमारे आसपास, पड़ोस में, समाज में हमारी बेटियाँ, बहू, माताएं, बहनें हैं, उनका भी सम्मान करना है। आपकी दृष्टि में सम्मान होना चाहिए, आपके क्रियाकलाप में सम्मान होना चाहिए, आपके संस्कारों में सम्मान होना चाहिए, आपके कर्तव्य सम्मान में भी सम्मान होना चाहिए। मैं इस पर मैं पूरी तरह सहमत हूँ आचार्य जी से कि आचार्य जी, आप जो लड़ाई हमारी बहन बेटियों के लिए लड़ रहे हैं वो अति आवश्यक है, और इसके लिए हमारे समाज, प्रशासन, विद्यालय और प्रत्येक माता पिता सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे लड़कों, पुरुष वर्ग को, हमारे बच्चों को शिक्षा दें कि उन्हें बेटियों का, लड़कियों का, माताओं का, बहनों का सम्मान करना आना चाहिए। इसी के साथ मैं महिलाओं की आज़ादी और पुरुषों का दर्द, दर्द पिता का, दर्द भाई का, दर्द जो आज इस समाज में, आज लखनऊ की घटना से हमको महसूस हुआ है, दर्द उसका, कि उस दर्द के कारण, पुरुष के इस दर्द के कारण हमारे यहाँ महिलाओं, बेटियों को स्वतंत्रता, वो आज़ादी नहीं मिल पा रही। यदि मिल रही है तो भी हमारे सीने में दर्द है, चिंता है, कष्ट है कि हमारी बच्ची हमारे घर वापस लौटे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो महिलाओं की आज़ादी, पुरुषों का दर्द का पहला एपिसोड, फिर हम मिलेंगे अन्य एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।